बातों को हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। कुछ बातें हैं। एक वचन मेरे साथ पढ़ें, नीति वचन 27 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़िए। अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूट। किसको? मूर्ख कौन होते हैं? कौन होते हैं मूर्ख? कौन होते हैं मूर्ख लोग? कौन है? हाँ, शैतान कौन है? शैतान कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख। क्यों मूर्ख है वो? क्यों मूर्ख है वो? क्योंकि उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो बहुत सही है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हालेलुया। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है? वो सही है। बाइबल बताती है मूर्ख है वो, क्योंकि हर पाप करने वाले आदमी को क्या लगता है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तू पश्चाताप करे मन से और जो रास्ता तेरा परमेश्वर तुझे बताए उस पर चले तो तू और तेरा घराना आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ख बने हुए हैं जानबूझकर। उनको मालूम है मैं गलत हूं, उनको मालूम है क्या? शैतान को मालूम है मैं गलत हूं, पर फिर भी क्या मान रहा है? क्या मानता है? अरे मैं बहुत सही हूँ। यदि तो उसको ओखली में डालकर अगर मुसल से भी कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाएगी, तो भी उसकी क्या नहीं होगी? मूर्खता नहीं जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो मूर्खता छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको लगता है ये सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हालेलुया। एक शराब पीने वाले आदमी को हम लोग जानते हैं शराब पीना गलत है, पर उसको लगता है ये सही है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हर एक करप्ट आदमी को, हर एक गलत काम करने वाले आदमी को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है? वो सही है। हालेलुया। एक आत्मिक अगवा, एक आत्मिक पास्टर, हालेलुया, लोगों को लगता है कि हर कोई पास्टर बन सकता है। हमारी कलीसिया में से भी ऐसे बहुत से लोगों को भरम है। हालेलुया। हमारी कलीसिया में से भी कई लोगों को भरम है कि मैं भी पास्टर बन सकता हूं। एक आत्मिक अगवा होने के लिए, आत्मिक अगवे के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है। क्या होती है? क्या होती है? बुलाहट होती है एक आत्मिक अगवे के लिए। हालेलुया। आत्मिक अगवे के जीवन में सबसे पहले किसकी बुलाहट होनी चाहिए? परमेश्वर की बुलाहट होती है। उसकी सेवा उसका बिजनेस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट है तो आपकी सेवा आपका क्या नहीं होगा? आज बहुत से लोगों का बिजनेस हो गया। हालेलुया। क्या हो गया है? अगर उसकी बुलाहट है तो वो उसका बिजनेस नहीं है, परंतु उसकी सेवा है। और सेवा क्या मांगती है? सेवा क्या मांगती है? बलिदान। सेवा बोलती है तू छोटा हो जा। क्या बोलती है सेवा? तू बिल्कुल छोटा हो जा तो तू स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आत्मिक अगुवे के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है। उसकी सेवा उसका बिजनेस नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को आत्मिक अगवा या पास्टर, कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या नहीं, आत्मिक अगवा या पास्टर के लिए नियुक्त नहीं कर सकता। हम में से बहुत से लोग उठते हैं, ओ मुझे प्रार्थना आ गई है, मुझे पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा, मैं भी बताने लगा हूं, मैं क्या बन गया हूं? बाइबल कहती कोई भी व्यक्ति अपने आप को आत्मिक अगवा या पास्टर नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य अपने आप को नियुक्त नहीं करता है, पर उसे कौन करता है? उसे परमेश्वर नियुक्त करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इस चीज को बहुत अंडरस्टैंड करना है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास अगर बुलाहट नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर की ओर से पास्टर का दान या सम्मान कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है?
बोलते यदि तू अध्यक्ष होना चाहता है, क्या होना चाहता है, यदि तू पास्टर होना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना होगा, तुझे तुझे अपने आप की और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना होगा। क्या करना है, प्रबंध। तू दूसरों के भूत निकाल कर आ रहा है, वो भूत तेरे घर में डेरा डालकर बैठे हुए। हाँ, तो दूसरों के भूत निकाल कर आ रहा है, खुद बिंगा हुआ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के भूत निकालते बोल रहे हैं, हाथ में कप चाय का गिलास और कांप रहे हैं। हाँ, एक ने किसी के घर में प्रार्थना कर दी, कुछ सामान बाहर निकाल दिया, उसके हाथ कांपने लगे। चाय पी रहा है, कांप रहा है। एक भाई बोला ये क्या हो गया है? बोला नहीं ऐसे ही बुखार है मुझे। ये बुखार नहीं, इविल स्पिरिट तेरे अंदर काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़े तो उसमें लिखा है एक औरत आई पौलुस और सिलास के पास और चिल्लाकर कहने लगी ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। कौन थी वो औरत? भाभी कहने वाली कौन? कौन? क्या करती है वो भाभी कहने वाली? क्या बताती है? भविष्य बताती है। पर कौन सा? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल बताएंगे। आप किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी तांत्रिक के पास, वो बताएगा आपको कौन सा? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल ही बताएंगे वो आपको। 2 साल पहले ऐसे था, 1 महीने पहले ऐसा था, 3 साल पहले ऐसा था, 5 साल पहले ऐसा था। वो बीता हुआ कल बताएंगे। कल का बताएंगे आपको, आने वाला कल अगर गलती से बताएंगे तो आने वाला कल क्या बताएंगे मालूम? तेरा एक्सीडेंट होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाकर पता करना। मैं और मेरी वाइफ एक दिन गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे बोलता है तू बहुत धनवान आदमी है, तेरे पास बहुत पैसा है। मैंने बोला एक चेक दूं काट के तुझे? हाँ? मेरी वाइफ को बोलता है तू बहुत चिड़चिड़ कर रही है। मैंने बोला देख तेरे बारे में क्या बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी वाइफ उसकी तरफ देख रही है और हम सोच रहे हैं ये क्या आदमी है, क्या बोल रहा है ये? हाँ? बोल रहे थे तेरे चेहरे पे बहुत रौनक है। मैंने बोला तुझे पता मैं कौन हूँ? बोला नहीं। मैंने बोला मैं मैन ऑफ गॉड, मैं पास्टर हूँ। वो इतना सुनते ही भाग लिया। मैंने बोला रुक सुन इधर आ। बोलता हाँ। मैंने बोला तेरे घर में ना किसी को आधा सर में दर्द रहता है? बोलता नहीं। मैंने बोला तेरी पत्नी को रहता है? बोल रहा हाँ। मैंने बोला तू गलत भाई के हत्थे चढ़ गया है। और मैं बताऊंगा तुझे मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला मैंने उसे काफी बातें की और मैंने एक वर्ड बोला। मैंने बोला तू चाहता तेरे बच्चे भीख मांगे? बोला नहीं। तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे भीख मांगे। अगर तू भीख मांग रहा है, अगर आज तू बदहाली में है तो ये श्राप है तेरे ऊपर शैतान की ओर से और तुझे आजाद होने की जरूरत है। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि वो सेवक थे ही नहीं, उनकी लाइफ में काम तो था ही नहीं। सिर्फ क्या था? नाम के मसीह, नाम के पादरी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, 2 परिवार को पकड़ लिया, बेवकूफ बनाकर रखा सारी जिंदगी उनका। अगर वो चले गए तो जाकर उनके पैरों में पड़ गए और बोला नहीं मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैंने तेरा पश्चाताप कराया। रॉन्ग वे पर हैं अगर ऐसे लोग उनके सुनते हैं। Why you coming in Jesus Christ? क्यों तुम यीशु मसीह के पास आए? क्यों आए? दुखी होने के लिए? बीमार होने के लिए? अगर आप इस भवन में अगर आप दुखी हो ना तो आप अपने कारण हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज। अगर आप परेशान हो ना, अगर आज भी आपके घर में शैतान काम कर रहा है ना, तो सिर्फ एक ही कारण है, वो आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आप अपना समर्पण नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना समर्पण करोगे, मैं चैलेंज करता हूं आपको, जो खुदा किडनियों को नया बना रहा है, जो खुदा जहां बच्चे नहीं होने उनको बेटे दे रहा है, जो खुदा जहां दुष्ट आत्माएं 1000 लोगों के पास जाकर घूम कर आ गई और यहां आकर निकल रही है, तो वो खुदा आपकी जिंदगी को हाईएस्ट करेगा। बोल यीशु मसीह की। सिर्फ एक कदम आपको बढ़ाना है, आपको संपूर्ण मन से उसके पीछे चलना है। क्या करना है? संपूर्ण मन से उसके पीछे चलना है। हालेलुया। कई लोग वचनों को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से।
भावी कहने वाली आत्मा भी लोगों के बारे में बताती थी। आज चर्चेस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता देते हैं, अच्छा तेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम उसी के पीछे हो लेते हैं, ओ ये तो पादरी तो भी बड्डा पादरी, हाँ ये तो पादरी तो भी उसी के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक पास्टर मेरे पास आया और बोला, पास्टर जी मेरी वाइफ को ना इधर कोई गांठ है, इस साइड में कोई गांठ है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आप पास्टर हो? बोल रहा हाँ मैं पास्टर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला कहाँ चर्च लगाते? बोल रहे यहाँ चर्च लगाते हो। बोला ठीक है। बोला आप एक बार मेरे घर आ जाओ। मैंने बोला मैं तो नहीं आऊंगा, पर अभी मेरी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में आप लेकर आओ अपनी वाइफ को। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? और जब दिल्ली के अंदर मेरी मीटिंग थी तो वो अपनी वाइफ को लेकर आया, और जब उसके लिए प्रेयर की तो वो गांठ नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। जब उसके लिए प्रेयर शुरू हुई वो सामने आ गई निकल कर। आज खुद लोगों को नॉलेज नहीं है कि शैतान से कैसे निपटना है, शैतान को कैसे हराना है, पता नहीं है। हालेलुया। और जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकली तो वो गांठ भी उसी टाइम खत्म हो गई। आपको समझना होगा, मूर्ख मत बनो। बहुत से लोग मूर्ख बने रहते हैं। हाँ, आप भवन में आए, आप सेवा में आए, स्टार्टिंग में जब सेवा में आए और प्रभु ने आपके लिए रास्ते खोले, आप आशीषित हुए, आपकी लाइफ में चमत्कार हुए, आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हुए। पर जैसे ही आप लोग सेवा से बाहर जग गए, शैतान ने आपकी लाइफ पर अटैक कर दिया। आत्मिक अगवा सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनेगा, मनुष्य की कभी नहीं सुनेगा। हाँ या ना? आत्मिक अगवा, एक आत्मिक जन, जरूरी नहीं है वो पास्टर है, वो एल्डर भी है, वो एक इवेंजलिज्म। मैं कई बार अकेला रूम में बैठा होता हूँ तो कई लोग मेरे पास आते हैं, अपने अपने सपने बताने लग जाते हैं और मेरा ध्यान ही नहीं होता उनके सपनों की ओर। वो बाद में बोलते पास्टर जी ऐसा था। मैंने बोला ठीक है, ओके, प्रार्थना करेंगे, जाओ बाहर। हालेलुया। एक एक वचन मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 4 आयत को पढ़ो। यह आदर का पद हाँ, कोई अपने आप से नहीं लेता। कोई कैसे नहीं लेता है? अपने आप से नहीं लेता है। ये आदर का पद, कौन सा आदर का पद? प्रभु का जन होना। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान हाँ, परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। जब तक किसके समान? हारून के समान। किसकी ओर से? किसकी ओर से? किसकी ओर से? आज कलीसिया में से लोग उठते हैं, मूर्खपना दिखाते हैं, दूसरों के घर जाकर उनके सरों पे हाथ रख रख के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रब्बा लबा लबा शबा लबा लबा, फिर घर में जाके उसकी रब्बा लबा लबा शबा लबा होती है। हाँ, फिर देह पत्नी की लड़ाई, देह पति की लड़ाई, रोज झगड़े, रोज कलेश। बाद में पता लगता है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, लोग जी हमारे घर में कलेश हो गया। मैं उनसे पूछता तूने किसी की प्रार्थना तो नहीं करी थी? हाँ जी करी थी, बस दूर से है ऐसे हाथ करके करी थी। तो क्यों करी? अगर तुझे प्रेयर करनी है, अपनी पर्सनल प्रेयर में जा, घुटने टिका, उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यीशु ने बोला तुम जब तक उसको ढूंढो, किसको? प्रभु यहोवा को। बोला जब तक यहोवा को ढूंढ, जब तक वो मिल ना जाए। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है ना, आपको कहीं और ढूंढो, जाओ, पर ढूंढो। अगर यहाँ से आशीष नहीं मिल रही है ना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आशीषित हो जाओ। क्या होना है? अगर चंगे नहीं हो रहे यहाँ से, अगर आपको लगता है मैं उधर जाकर चंगा हो जाऊंगा, तो जाओ और उधर से क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपके लिए खूंटा नहीं गाड़ा और आप भेड़ बकरी नहीं हो, आप खुदा के चुने हुए लोग हो। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला शमूएल 2 अध्याय पढ़ो जी। पहला शमूएल 2 अध्याय 30 से पढ़ो भैया। हाँ जी, 30 से 36 तक पढ़ो। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की, इसीलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है। सुनना, एली के 2 बेटे थे। आप समझ रहे हैं? एली पास्टर था और उसके कौन थे? 2 बेटे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो दोनों बेटे ही निकम्मे थे, भयविचारी थे। हाँ,
सेवा में गड़बड़ेशन करते थे, कलीसिया को अपराध में लेकर जाते थे, कुछ लोगों को पाप में डाल देते थे। वो दोनों बेटे, और उनको ताड़नाई मिली, बार बार ताड़नाई मिली, पर वो सुधरे। एली भी गया, बेटा तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर वो सुधरे। आज यहाँ पर भी बहुत से लोगों को बोला जाता है ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। हाँ जी पढ़ो। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इसीलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है। सुनो, जो लोग ढीठपना दिखाते हैं, बाइबल उन लोगों के लिए क्या कहती है? हाँ, कि मैंने तो कहा था, कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना, कि तेरा घराना। मैंने कई लोगों को बोला जो पहले मैंने इस सेवा के साथ जुड़कर चले, मैंने बोला तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा, और वो जीते। कि तेरा घराना, कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष, और तेरे मूल पुरुष का घराना हाँ, मेरे सामने सदैव चला करेगा। क्या करेगा? बोला ये यहोवा की वाणी मैंने तो पहले कहा था। कब? जब तू ईमानदार था। कब? जब तेरे अंदर पवित्र आत्मा की ओर से फल उत्पन्न हो रहे थे। हालेलुया। मैंने तो पहले कहा था तू और तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष सदैव क्या करेंगे? आशीषित होते रहेंगे। हाँ, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, परंतु अब यहोवा की यह वाणी सुनो, वो लोग जो पवित्र आत्मा का निरादर करते हैं। हालेलुया। और सब लोग जानते, मैंने आज तक जो वर्ड बोले कभी टले नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं वरन खुदा की ओर से बोलता हूँ। मैं कल जब नाइट में प्रेयर में बैठा था तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मैं क्या करूं, क्या कहूं जाकर। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अब जाकर समय कम है, कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के यू हैव लास्ट चांस। आपके पास सिर्फ लास्ट मौका है। हालेलुया। मैंने बोला जा अब उनको बता हाँ कि यह बात मुझसे दूर हो, मुझसे क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्योंकि जो मेरा आदर करे, क्योंकि जो क्या करे? जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर उनका क्या करेगा? उनका आदर करेगा। और जो मुझे तुच्छ जाने, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वे छोटे समझे जाएंगे। वो क्या होंगे? वे छोटे समझे जाएंगे। सुन हाँ, वे दिन आते हैं कि हाँ, मैं तेरा भुजबल, वे दिन आते हैं मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल हाँ, ऐसा तोड़ डालूंगा। क्या करेगा परमेश्वर? तोड़ डालेगा। अब तोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। जाओ उनके घर देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। और ये सत्य है। बोले यदि तू मेरी खोज करेगा तो तू मुझे पाएगा, पर जिस दिन तुझे लगेगा मुझे तेरी खोज नहीं करनी है। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा की जब तक गेहजी सुनता रहा, गेहजी आशीषित रहा, पर जिस दिन गेहजी ने चालाकी दिखाई, बाइबल बताती है उसी दिन से नमान का कोड किस पर आया? और किस पर आया? और उसके वंश पर आ गए। आप जब तक एक मैन ऑफ गॉड की सुनते हैं तब आप और आपका घराना आशीषित होते हो। सुनते हो, मानते हो और चलते हो, और फिर तुम, पर जिस दिन से तुम में मैं आती है और शैतान तुम्हारे अंदर मैं डाल देता है, उस दिन से बाइबल बताती है जो शराब नमान का शराब जो गेहजी के ऊपर आया, वही शराब उन मनुष्यों पर आता है जो परमेश्वर के लोगों की सुनते और अपने मन की चलाते। इसलिए नीति वचन कहता है अपनी समझ का कभी मत लेना। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और हर काम देख रहा है, चमत्कार देख रहा है, अपनी लाइफ पे ही कर रहा है, पूछ रहा है कौन है वो जिस पर मैं विश्वास करूं। यीशु मसीह ने उसको एक वर्ड बोला। हाँ जी बहुत पढ़े। भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। हाँ जी, हम भी ऐसे पूछते हैं वे कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। खुद यीशु मसीह बात कर रहे हैं उससे। हालेलुया। हालेलुया। उसने देखा यीशु मसीह को, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। हालेलुया। रोगी शिफा पा रहे हैं। बोल यीशु मसीह की। पर फिर भी यीशु मसीह से पूछ रहा है वे कौन है। हाँ जी,
मैं उस पर विश्वास करूं। कि मैं उस पर क्या करूं? हालेलुया। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, तूने उसे क्या किया है? तो उसके साथ भी रहा, तूने उसे देखा भी, और जो तेरे साथ बातें कर रहा और है, जो तेरे साथ क्या कर रहा है? बातें कर रहा उससे है, बातें करता है, वह वही है। यह वही है। उसने कहा, हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता क्या हूं। करता हूँ? बुद्धिमान आदमी था, जल्दी लाइन पर आके बोला विश्वास करता हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप नीति वचन 27 अध्याय पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, क्योंकि वो आप ही के लिए। रोज पढ़ो, रोज बोलो, मैं मूर्ख हूं और मुझे मुश्किल से भी मारो, मैं नहीं सुधरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है। किसके पीछे? अपने चरवाहे के पीछे चलती है। भेड़ कभी अपने चरवाहे को नहीं बोलती, चरवाहे तू उधर से घूम के आ और हम इधर से घूम के आएंगे। कभी नहीं बोलती, बोलती जहां तू जाएगा, जहां तू मरेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं एक दिन एक प्रचार कर रहा था, लोग ना इधर गऊ की तरह आते हैं। किसकी तरह? थोड़े दिन मेरे साथ रहने के सींग निकल जाते, फिर वो सांड बन जाती है। फिर पादरी कोई दे टकरे है, और पादरी बहुत चला के सींग ही तोड़ देगा किसी दिन। हालेलुया। क्योंकि एक सिखाने वाला जानता है कि वो जिसे सिखा रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। रबा शबा रबा लेबे 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 ना मुतला रबा शकतला रबा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा में होकर सभी पश्चात आप करें अपनी हर बात का। अगर आप इन दिनों में पीछे गए उस बात के लिए पश्चाताप करें। अगर आप प्रभु की सेवा ईमानदारी से नहीं कर पाए उस बात के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि अंत का समय है और समय बहुत कम है। तो आपको बहुत ईमानदारी से प्रभु के सामने आना है। रबाला बोले रे बेले रे बेशबला बा रगत अलरा बोले रे गलरा बोले रे बेले रे बेले रे बेले रबला 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 शबला बला रबला रबला बोले रे बेले रे बेले रबला रबला। मैं देख रहा हूँ जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं उनके ऊपर से बंधनों को टूटता हुआ देख रहा हूँ। बोले रे बेले रे बिशबला बला बोले रे बेले रे बेले बोले रे गलरा बोले रे गलरा बोले रे गलरा बोले रबला रबला ले बेले 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 बोले रे बेले रे बेले बोले रे बोले रबला 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 शबला बला रबला 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 रबला। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, रगतला बोले रे बेले रे बिशबला बला रबला 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 ले बेले 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 बोले रे गलरा बोले रे बेले रे। मैं देख रहा हूँ शैतान को आपकी लाइफ से बाहर जाते हुए, देख रहा हूँ शैतान के बंधनों को टूटते हुए आपकी लाइफ के ऊपर। बोले रे बेशबला बोले रे बेला रगला बोले रे बोले रबला 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 ले बेले बेले रे बेला बोले रे बोले रे बुशबला बला रबला। पश्चाताप करें अपनी हर बात का, हर गलती को मानो और छोड़ो और आगे बढ़ो। बोलो परमेश्वर, आपसे पहले हो सकता है मैं पीछे चला गया था, आपसे पहले हो सकता है मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई थी, पर आज मैं पश्चाताप करता हूँ अपनी हर गलती का, अपनी हर उस बात का जो मेरे मुंह से निकली जो अच्छी नहीं थी, मेरे निकम्मी थी, पर आज मैं पश्चाताप करता हूँ और तेरे सामने आता हूँ। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर तू मुझे क्षमा करे, ताकि वो सेवा जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है मैं उसे कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। बोलो मैं आगे बढ़ सकूं। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची
तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान दिया तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान दिया तेरे कलाम दिया मुझे बात करता थोड़ी जिंदगी कुछ भी ना थोड़ी जिंदगी कुछ भी ना रात में चनिया से दिन बदनामी रात में चनिया तेरे प्यार दिया गल्ला तेरे प्यार दिया गल्ला तेरे प्यार दिया गल्ला सच्ची जान दिया तेरे प्यार दिया गल्ला सच्ची जान दिया तेरे कलाम दिया गल्ला तेरे प्यार
Thank you, Lord. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और मैं देख रहा हूँ इस आत्मा में बंधनों को टूटते हुए। जो लोग बीमार हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को बाहर जाते हुए। मैं देख रहा हूँ उल्टियों को आते हुए और आपकी हर बीमारी को, हर जादू टोने को बाहर जाते हुए। यीशु तेरे घर में बसा, तेरे कलाम दिया गला, सच्ची जान पाग दिया, 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 तेरे कलाम दिया गला, तेरे कलाम दिया गला, सच्ची जान पाग दिया, तेरे कलाम दिया गला, सच्ची यीशु तेरे घर में बसा, 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 दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा 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 मसा, दे दे राजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा मसा, दे दे राजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा मसा, यीशु तेरे घर में बसा, 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 दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा 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 मसा, यीशु तेरे घर में बसा, 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 दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे राजा 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 मसा, यीशु तेरे तंबुआ को खुशी खुशी मिलेगी, यीशु तेरे तंबुआ को
ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा 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 मसा दे दे रुदा आत्मा में होकर सभी जना के बंद रखेंगे। यीशु तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में आत्मा में होकर यीशु तेरे घर में बसा ये तो तेरे घर में ते बसा ये तो तेरे घर में ते बसा ये तो तेरे घर में ते बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा ये तू तेरे घर में बता ये तू तेरे घर में बता दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रुका मसा ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे 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 ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा ये तो तेरे घर में बसा ये तो तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा 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 मसा ये तो तेरे घर में बसा ये तो तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रुका मसा दे दे ताजा 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 मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा ये तो तेरे मिठे बसा ये तो तेरे घर में बसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा 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 मसा दे
दे दे रुका मता, दे दे ताजा मता, 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 दे दे रुका मता, दे दे ताजा मता। ये तो तेरे घर में बता, ये तो तेरे घर में बता, दे दे मता, दे दे मता, दे दे मता, मता मता, दे दे रुका मता, दे दे ताजा 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 मता, दे दे रुका मता। तेरी ते तूफान सारे यीशु तलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, तेरी ते तूफान सारे यीशु तलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, जोर चलेना नी तेरा जोर चलेना, जोर चलेना नी तेरा जोर चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, मेरी के तूफान सारे यीशु चलेना, मेरी के तूफान सारे यीशु चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, सच्चियों की पैर तेरे लचीले नहीं, झूठे तेरे दीवे ऐसे ढकने नहीं, सच्चियों के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे ऐसे ढकने नहीं, मैं जाना तेनू में मैदान छड़ना, मैं जाना तेनू में मैदान छड़ना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, 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 मेरी के तूफान सारे यीशु चलेना, मेरी के तूफान सारे यीशु चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना, तेरी शैताना तेरा जोर चलेना। जिस रात वह पकड़वाया गया, इस रात में पकड़वाया करवाया गया, रोटी ली, रोटी अपने हाथों को ऊपर उठाओ, रोटी वाले हाथ को, रोटी ली, रोटी ली हाँ। और धन्यवाद कहा बोलो धन्यवाद, और उसे तोड़ी हाँ। और कहा यह मेरी देह है, बोलो प्रभु ये आपकी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो मेरे लिए है, मेरे समरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया एक हाथ को ऊपर उठाओ, पढ़ो, और कहा हाँ जी, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु आज अपने आप को जांचने की
क्योंकि बाइबल बताती है अगर हम प्रभु की देह में शामिल होते हुए अपने आप को नहीं जांच रहे और प्रभु भोज ले रहे, तो बाइबल कहती है बहुत से लोग इस प्रभु भोज को लेकर रोगी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से इस प्रभु भोज को लिया। वो पाप में थे पर प्रभु भोज ले रहे थे। बाइबल बताती है वो रोगी हुए। बाइबल बताती है बहुत से सो भी गए, मतलब उन पर मृत्यु आ गई। तो जो कोई प्रभु की देह को लेते समय अपने आप को नहीं जांचता और पाप में रेगुलर बना हुआ है, प्रभु भोज ले रहा है और पाप कर रहा है, तो बाइबल बताती है उसके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। तो आज समय है अपने आप को जांचिए। कुछ मिनट हमारे पास है, परखें, क्योंकि हमसे बेटर अपने आप को कोई नहीं जानता। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। तो आज वो समय है कि हम सब अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मैं अगर गलत हूँ और मैं एक जगह पर गलत हूँ तो मुझे क्षमा करता हूँ। सब जन अपने मनों में पश्चाताप करना, उन जगहों को, उन बातों को ढूंढो जो आपको प्रभु से दूर कर रही है। प्रभु पिता हम मेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने और परमेश्वर हो सकते हमसे बहुत सी गलतियाँ, बहुत से पाप, बहुत सी अनुचित बातें हमारे मुंह से निकल, हमें क्षमा कर पाओ, अपने लहू से धो दे, हमें शुद्ध पाक पाओ। प्रभु जब तेरी देह और तेरे लहू में शामिल हो गए तो हम निर्दोष रहे तेरे आने के दिन तक। प्रभु हम पर अपना अनुग्रह बना कर रहे और हमें अपने अगुवाही में लेकर धन्यवाद पवित्र यीशु के नाम में सब एक साथ मिलकर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब मेरे राजा मेरे अब्बा तो आपने समय दिया ताकि हम तेरी बेज में शामिल हो सके। मेरे राजा मेरे अब्बा और पिता परमेश्वर जब हमने आपकी देह को आपके लहू को पिता ग्रहण किया तो मेरे राजा मेरे अब्बा जैसे आज तक पिता हम तेरे वचन पर तेरी आज्ञा पर पवित्रता से चलते आए हैं तो पिता वैसे ही हमें आगे चलने के लिए भी मदद सहायता करता है कि हम पिता परमेश्वर देह में तेरे पिता परमेश्वर लहू में और पिता तेरे राज्य में हम ऐसे ही बढ़ते ही चले जाए मेरे राजा। और पिता परमेश्वर मेरे राजा मेरे अब्बा आज की ये देर आज का ये लहू पिता यहाँ पर हर एक भाई बहन के लिए पिता एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। तेरा धन्यवाद होगा। हम इस समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। सही बोले हालेलुया। God.